Hello everyone, hope all of you are well. This is the 8th lecture of organic chemistry. In the previous lecture, we have studied about the purifications of organic compound. In this lecture, we will discuss about the qualitative analysis of organic compound. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन मेथड्स के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा एलिमेंट है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके जो मेथड्स है, उसके जो एनालिटिकल मेथड्स है, उसी चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों इस क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इट्स डेरिवेटिव कंपाउंड्स पढ़ते हैं या समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका डिटेक्शन हमें करना होता है, जिसके कलर के बारे में कंफर्मेशन करना होता है और जिसके रिएक्शन से हमें कंफर्मेशन मिलता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये एलिमेंट प्रेजेंट है और इतनी इसकी क्वालिटी है। तो बच्चों सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बन से। हमें पता है कि जनरली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन का बना होता है। तो अगर मान लीजिए कार्बन से कोई कंपाउंड बना हुआ है और अगर हम उसको हीट करते हैं, उसको जलाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम कार्बन को हीट करेंगे, ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ अगर हम कार्बन को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर हमें मिलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो लाइम वाटर है उसको मिल्की कलर में ये टर्न कर देता है। तो जिससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये मिल्की कुछ और नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर है। तो बच्चों अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का कंफर्मेशन करना हो तो उसको क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हीट कीजिए। क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ जैसे ही आप हीट करोगे, क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस, रिमेंबर यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जैसे हीट करोगे तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक्ट लाइम के साथ मिक्स करेंगे तो हम लोगों को मिल्की कलर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। दूसरा है हाइड्रोजन। अगर हमारा हाइड्रोजन जिस तरह से हमने कार्बन को हीट किया था उसी तरह से अगर हम क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ या क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को हीट करें तो हमें वाटर मिलेगा। जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है उस वाटर ड्रॉपलेट्स को जब आप कूल करोगे इस इग्निशन ट्यूब के अंदर में तो ये जो कॉपर है, कॉपर का सल्फेट ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इसके अंदर में हाइड्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है। जैसे कॉपर सल्फेट जनरली व्हाइट इन कलर होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको 5 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर सल्फेट या पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मिलता है। ये पेंटाहाइड्रेटेड वर्ड जो है, हाइड्रेटेड वर्ड में उसके साथ जो वाटर के 5 मोल्स ऑफ मिक्सचर मिक्स हो जाते हैं, उसी कारण से ये व्हाइट कॉपर सल्फेट ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन, जो खास करके लेसिंग एक्सट्रैक्ट के थ्रू हमें इसका प्यूरिफिकेशन डिटेक्शन मिलता है। लेसिंग एक्सट्रैक्ट क्या है? जैसे हमने अभी कार्बन, हाइड्रोजन पता किया, अगर इसके अंदर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सोडियम के साथ उन सारे एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो उस एक्सट्रैक्शन को लेसाइन एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि कार्बन नाइट्रोजन हो या फिर सल्फर हो या फिर अलग एलिमेंट्स हो, सोडियम का होना कंपलसरी है, जिससे हमें पता चलता है ये लेसाइन एक्सट्रैक्ट होता है। तो उसको हम लोग शॉर्टकट में Le से डिनोट करते हैं। जब सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन इस तीनों को हीट कीजिएगा तो सोडियम साइनाइड मिलेगा, जिसको लेसाइन एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। इस लेसाइन एक्सट्रैक्ट को जब हम आयरन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
बॉयल और कूल करेंगे और फिर उसमें फेरिक क्लोराइड और कॉन्क HCl मिलाएंगे तो वो ग्रीन या ब्लू कलर में अपियर होगा। इसका जो केमिकल रिएक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, फेरस सल्फेट प्लस अल्कली गिव्स अस फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। नाउ फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम साइनाइड gives sodium hexacyanoferrate which appears in a Prussian blue color and 3 NaCl. This sodium hexacyanoferrate 2 ion when treated with ferric chloride it gives ferroferric hexacyanoferrate 3 ion plus 12 NaCl which also appears into the Prussian blue color. So if the complex appears into the blue color, which type of blue? Prussian blue. Greenish blue is also known as Prussian blue. So this Prussian blue color confirms that in this complex nitrogen is present. Next one is sulfur. When sodium is treated with sulfur and heated with sulfur, it gives sodium sulfide, which is also known as lysine extract. So when this lysine extract plus sodium nitroprusside is treated, it gives a deep violet color. Which type of color? Deep violet color, which confirms that it is having sulfur in this complex. And when it is treated with acetic acid or lead acetate, it gives us lead sulfide, which is black in color, which confirms that sulfur is present with this complex. Sodium sulfide plus sodium nitrosoprusside. When sodium sulfide is treated with sodium nitrosoprusside, it gives us sodium pentacyanonitroferrate 2 ion, which is deep violet in color. Similarly, when this sodium sulfide is treated with lead acetate in the presence of acetic acid, it gives lead sulfide and sodium acetate. This lead sulfide gives us black precipitate, which confirms that in this organic compound sulfur is present. Next one is halogens. When sodium is treated with halogens, it gives sodium halide, which is also known as lysine extract. In this sodium halide, 3 halogens, chlorine, bromine and iodine conformation will be there. When this lysine extract is treated with the silver nitrate in the presence of nitric acid, it gives white precipitate in aqueous ammonia or ammonium hydroxide, which confirms chlorine is present in this complex. Means sodium chloride plus silver nitrate gives you silver chloride, which is white in color, white precipitate will be there. So it will confirm that chlorine is present in this complex. When the yellow precipitate is partially soluble in liquid ammonia or ammonium hydroxide, it confirms bromine is present in this complex. Means sodium bromide plus silver nitrate in the presence of nitric acid, it gives you silver bromide, which is yellow in color and partially soluble. It confirms that the bromide is present. Similarly, AgBr plus 2NH3 gives you AgNH3 whole twice, and except that Br will be there, so that will be partially soluble. And if iodine is present in this complex, then the yellow precipitate will be insoluble in liquid ammonia or ammonium hydroxide, which confirms iodine is present in this complex. So AgI plus 2NH3 gives you AgNH3 whole twice I, which is insoluble in liquid ammonia and ammonium hydroxide. So this was the confirmations of qualitative analysis of organic compounds. Rest few elements, qualitative confirmations I am going to give you. First, take a screenshot of this whole board, which will be very much useful for qualitative analysis. अब जो है बच्चों, हमें दो मेन चीज का कंफर्मेशन क्लियर करना है, एक नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर और दूसरा जो है फास्फोरस। तो सबसे पहले अभी तक आपने जो 5 एक्सट्रैक्शन मेथड देखे थे, उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा हाउ टू डिटेक्ट द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। नाउ हियर द 6th one is nitrogen and sulfur together, means sodium plus carbon plus nitrogen plus sulfur gives you
sodium thiocyanate, which is also known as Lassane's extract, जिसको Le से डिनोट किया जाता है। और जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा, सर इट मस्ट अपीयर आइदर इन ग्रीन और ब्लू इन कलर। बट डियर स्टूडेंट, हियर सोडियम, nitrogen, sulfur, carbon, all are present. So when nitrogen and sulfur both are present, so it is not appearing in the green or blue color, it is appearing in the blood red color, which is confirming that in this complex, in this compound, nitrogen and sulfur both are present. Sodium thiocyanate plus ferric chloride gives you sodium thiocyanate chloride. So this confirms that your nitrogen and sulfur both are present and excluding the sodium chloride. So here you should remember that if we are doing the conformation of nitrogen and sulfur together, it will give blood red coloration. And the last one is phosphorus. When this phosphorus is boiled in the presence of sodium peroxide, it gives sodium phosphate. Sodium phosphate, here the solution of this sodium phosphate is boiled with nitric acid and then treated with ammonium molybdenate, which conforms or which gives you the formation of yellow precipitate, which confirms that phosphate is present in this complex. As the phosphate is present, means phosphorus is present in this complex. So here you can see sodium phosphate plus nitric acid. Sodium phosphate plus nitric acid gives sodium nitrate plus phosphoric acid. So sodium phosphate plus nitric acid, phosphoric acid plus sodium nitrate. Now phosphoric acid is treated with ammonium molybdenate and nitric acid. So it gives us ammonium phosphomolybdenate. Ammonium phosphomolybdenate is yellow in color, yellow precipitate appears. So which confirms that in this complex phosphorus is present, and it also gives ammonium nitrate and water. So dear student, this was the qualitative analysis of organic compounds. Don't forget to learn the coloration. As you learn the coloration, you will remember, nitrogen, Prussian blue, nitrogen, sulfur together, blood red. So this type of mind memory must be there, that if you are getting a complex color yellow which is soluble or which is partially soluble and which is insoluble, so that will give you the conformation of bromine and iodine. So as the conformation of coloration, you will able to remember the qualitative analysis of organic compound. In the next video, I'll give you the quantitative analysis of organic compound. That's all for today. Thank you very much for watching. Don't forget to hit the like and subscribe button. Thank you very much.